हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्रामर। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं नरेशन पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने नरेशन के सामान्य नियमों के बारे में पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ स्पेशल रूल्स बताऊंगा जो नरेशन करते समय आपको काम में जो है आएगा आपके काम में। कल आपने जो है पढ़ा था, जैसे एग्जाम्पल में है राम सेड टू मोहन, फिर है यू आर प्लेइंग। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप सेंटेंस को देखेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस को देखेंगे कि विच टाइप सेंटेंस इज अंडर इन्वर्टेड कामा। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए आप दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और इस सेड टू को आप टोल्ड में बदल लेंगे। तो हो गया राम टोल्ड मोहन। जोड़ेंगे आप दैट से। मैंने बताया था पर्सन में परिवर्तन। पर्सन में परिवर्तन के लिए आपको एस ओ एन 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन जो है वो बदलाव उसमें नहीं होता है। थर्ड पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम ही सी इट दे आते हैं। तो आपको पता होगा आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो ऑब्जेक्ट मोहन है, तो आप यहाँ पर मोहन के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे, ही। अब मैंने एक चीज और बताया था कि यदि कर्ता के तुरंत बाद सेड आया हुआ हो, पास्ट इंडिफिनिट का जो है वर्ब आया हुआ हो, तो इसके टेंस में परिवर्तन कर देंगे। आप लिखेंगे वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। तो ये आपका सेंटेंस ये हुआ। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मोहन के स्थान पर देम होता, तो इसके अनुसार जब आप बदलते तो यहाँ पर आप क्या लिखते, दे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देम का सब्जेक्टिव केस क्या है, दे। क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से दूसरा क्लॉज बना रहा है, इसलिए वहां पर को सब्जेक्ट का काम करना है। तो देम ऑब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट का काम दे करता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका प्रोनाउन क्या लगाते, वो दे लगाते। अभी मान लीजिए आपको चेंजिंग करना हो, जैसे दिया हो कि राम सेड यू प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ दिया ना हो, तो हम स्वतंत्र हैं। यहाँ पर हम हिम, देम, मी, हर इत्यादि यहाँ पर मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसके पर्सन को चेंज कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को जैसे लिखा है कि राम टोल्ड हिम मान लेते हैं। दैट से हमने जोड़ दिया, ये सेकंड पर्सन हिम के अनुसार यहाँ पर ही। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट नहीं हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे राम टोल्ड, यहाँ देम मान लेते हैं, टोल्ड देम दैट दे मानेंगे तो दे, ही मानेंगे तो ही, मी मानेंगे यहाँ पर तो आई, हर मानेंगे यहाँ पर तो सी।
इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो और सेकंड पर्सन यहाँ पर आया हुआ हो तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मानकर इसमें से फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की किसी भी ऑब्जेक्ट को मानकर आप वहाँ पर चेंजिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे सेंटेंस के अंदर आया हुआ हो नाउ, आया हुआ हो स्टडी, आया हुआ हो एगो, आया हुआ हो टुडे। तो इन सेंटेंस को, इन वर्ड्स को यदि वे डायरेक्ट नरेशन में आए हुए हों तो इनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। स्टरडे का प्रीवियस डे, नाउ का देन, टुडे का डेट डे, एगो का बिफोर। इस तरीके से सेंटेंस को जो है वो आप चेंज कर देते हैं, इस वर्ड्स को जो है आप चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लें, लिख दे कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ पर सेड है तो टेंस में परिवर्तन होगा, वाज गोइंग। नाउ को आप किसमें बदलेंगे, देन में बदलेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है वो डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आए हुए नाउ, देन, नाउ को देन में, स्टडी को प्रीवियस डे, प्रीवियस डे में, और टुमारो को द फॉलोइंग डे में आप चेंज कर देंगे। अब कुछ अदर एग्जांपल्स भी हम लेते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पर टेंस परिवर्तन आपने सीखा, आप अब देखिए कब जो है वो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बताया था कल आपको कि जैसे यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद यदि सेड ना आया हो, कुछ और आया हो, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। जैसे दिया हो कि राम सेज टू मोहन, फिर दिया हो रवि हैज गॉन। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे राम टेल्स मोहन। दैट से आपने जोड़ा, रवि थर्ड पर्सन है, चेंजिंग नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे रवि। अब हैज का आप हैड करके, परंतु क्यों नहीं किया आपने हैड, क्योंकि यहाँ पर सेड नहीं है, इसलिए आपको हैज के बदले हैज लिखना है। राम हैज गॉन, और कामा और इन्वर्टेड कामा को आपको हटा देना है। इस प्रकार से यदि यहाँ पर सेड ना आया हुआ हो, सेज आया हो, या से आया हो, या विल से आया हो, या हैज सेड आया हो, सेड आया हो मन हैड सेड आया हो, या हैड सेड आया हो, या हैव सेड आया हो, तो भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस में परिवर्तन तभी होता है जब यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद क्या आया हो, वो आपका सेड आया हो, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। अन्यथा जो है हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया हो मोहन हैज सेड राम प्लेज क्रिकेट। तो आप लिखेंगे मोहन हैज सेड दैट राम प्लेज क्रिकेट। बस क्या करेंगे, आप कॉमा और नोट कॉमा को हटा देंगे।
अब यहाँ सेड के स्थान पर आपने टोल्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हैज टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नरेशन के जो असर्टिव सेंटेंस हैं डायरेक्ट नरेशन के, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि उसमें आपको दैट से जोड़ना है। दूसरे आपको सेज को टेल्स, से को टेल और सेड को जो आपको टोल्ड में बदलना है, वो भी तब जब रिपोर्टिंग वर्ब में ही कोई ऑब्जेक्ट हो, अन्यथा आपको सेड, सेज या से ही लिख देना है। और टेंस में आपको परिवर्तन तभी करना है जब कर्ता के तुरंत बाद आपका सेड आया हुआ हो, और सेड नहीं आया हुआ, कुछ और आया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, वो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे।